जगदीश शेट्टर साहब जब सांसद बनने के लिए बेलगाम आए तो हमारे बहुत सारे नेता मुझे पकड़कर ये धारवाड़ से क्यों आए बेलगाम, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे सपनों के आगे कोई तो आया। ऐसे थोड़ी सी सोच और इतना होना जरूरी भी है। हमको थोड़ी देर के लिए लगा क्योंकि हमारा नंबर गया, पता नहीं हमारा आएगा भी कि नहीं, लेकिन ये भरोसा था सही आदमी के हाथ में सही जिम्मेदारी जा रही है। बेलगाम शहर के लिए अच्छा है। ऊंची उड़ान जरूरी है, लेकिन उड़ने के लिए गिरकर कभी कभी उठना पड़ता है। ऊंची उड़ान जरूरी है, उसके लिए चाहे गिरकर उठना पड़े है। सपनों को पूरा करना जरूरी है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमनाम तो वो होते जो घर से निकले ही नहीं। हम घर से निकल चुके हैं अपना सपना साथ लेकर। स्वतःसाठी सारेच जगतात, दुसऱ्यासाठी जगणारे खूप कमी असतात। स्वतःसाठी जे जगतात ते एक दिवस मातीत माती होऊन जातात, दुसऱ्यासाठी जगतात ते छत्रपती शिवाजी राजे बनतात। माती बनायचं की शिवाजी बनायचं हे तुम्हाला ठरवायचं। तसं तुम्हाला सुद्धा आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं की फक्त शाळेत जाऊन मजा करायचं हे तुम्हाला ठरवायचं। इंट्रोडक्शन स्पीच इन इंग्लिश न हनुमान निरानी जी हमारे कन्नड़ा में बात करके चले गए, मैं थोड़ा सा हिंदी में लेता हूँ। बेलगाम शहर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर है। वैसे कोल्हापुर शहर में एक मिसल मिलता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी फूड होता है। वहाँ लैंग्वेज का मिसल नहीं, खाने का मिसल है। हमारे यहाँ लैंग्वेज का मिसल मिलता है बेलगाम में। यहाँ कन्नड़ा भी चलता है, मराठी भी चलता है, हिंदी भी चलता है, और मतलब जो भी भाषा बोलेंगे यहाँ चलता है। यही बेलगाम शहर की खूबसूरती। और खासकर यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स बैठे, वो शायद सोच रहे कि हमें क्यों बुलाया है, लेकिन कल के हमारे भारत के उज्जवल भविष्य का अगर सपना हमें देखना है तो आप लोग ही उस सपने को पूरा कर सकते हैं, इसलिए आपको दिखना है। और हमारे सांसद विजन कर्नाटका, उनका जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने सपना देखा है 2050 तक विकसित भारत का। हमारे सांसद सोच रहे हैं कि मैं अपने पहले घर को विकसित बनाऊं, मेरे शहर को बनाऊं, मेरे स्टेट को बनाऊं। इसलिए उन्होंने बेलगाम भी, ये दूसरी बार बेलगाम में हो रहा है, और पूरे कर्नाटक में मैसूर और बेलगाम में मैसूर का सजेशन भी हमारे जगदीश शेट्टर सर ने दिया है। इसलिए विजन, और ये विजन अलग अलग तरह के होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को और कुछ बनना है। लेकिन आप लोग कुछ बनोगे, लेकिन बनने के बाद डिग्री हाथ में लेकर घूमोगे, उससे अच्छा आप कुछ बनने के बाद आपके लिए तैयार कुछ रखे, ताकि आपका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए। हमारे संसद का विजन है कि हमारे बच्चे बेलगाम में रहे, यहीं पे पढ़े, यहीं पे पले, यहीं पे आगे निकले, ये उनका सपना है। ऊंची उड़ान जरूरी है, लेकिन उड़ने के लिए गिरकर कभी कभी उठना पड़ता है। ऊंची उड़ान जरूरी है, उसके लिए चाहे गिरकर उठना पड़े है। सपनों को पूरा करना जरूरी है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। क्योंकि ये काम करते, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये करते समय भी कुछ लोग अलग अलग तरह से बातें कर सकते। इसका जरूरी है क्या, क्यों कर रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है। अभी हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स है, इंडियन बैंक वाले, LIC वाले हैं, सभी लोग का उनका भी मकसद इतना है कि हमारा पैसा अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए जाए। और एक ऐसा काम है जो आने वाले नस्ल को इंसान बनाने का काम इस विजन के माध्यम से होता है। इसलिए वनीश जी, आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बेलगाम शहर को चुना, मेरे शहर को चुना, इस शहर को चुना, क्योंकि उस शहर में यहाँ भाषा के साथ साथ लोगों के दिलों में अपनापन, प्यार, विश्वास, भरोसा सब कुछ यहाँ मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे खासकर बच्चों को, आप मंजिल की तलाश में घर से निकलते हो, ये पढ़ाई या कुछ सपने पूरे करने के लिए एक मंजिल की आस हमारे दिल में होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही। गुमनाम तो वो होते जो घर से निकले ही नहीं। हम घर से निकल चुके हैं
अपना सपना साथ लेकर और आपका सपना पूरा हो जाएगा। ये जगदीश शेट्टर साहब जी का जो एक काम करने का अंदाज है, मैं खुले तौर पे एक बात बताना चाहूँ। थोड़ा सा मुझे मुंहपट भी कहते हैं, ये थोड़ं स्पष्ट बोलते, खरं बोलते, कसं भी बोलते, ऐसे ही कई लोग बोलतात। जगदीश शेट्टर साहब जब सांसद बनने के लिए बेलगाम आए तो हमारे बहुत सारे नेता मुझे पकड़कर, ये धारवाड़ से क्यों आए बेलगाम, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे सपनों के आगे कोई तो आया, ऐसे थोड़ी सी सोच और इतना होना जरूरी भी है। लेकिन हमें भरोसा था क्योंकि हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत सालों से जानते, जिनको खुद का स्वार्थ था उनके बुरा लगा, हमको थोड़ी देर के लिए लगा क्योंकि हमारा नंबर गया, पता नहीं हमारा आएगा भी कि नहीं। लेकिन ये भरोसा था सही आदमी के हाथ में सही जिम्मेदारी जा रही है, बेलगाम शहर के लिए अच्छा है। इसलिए जगदीश शेट्टर जी का सांसद बनना और ये विजन दूसरी बार हो रहा है, ये एक बताता है कि जगदीश शेट्टर साहब यहाँ कुछ करने जा रहे हैं, कुछ करेंगे। आणि इथं बसलेल्या मुलांना इतकंच सांगतो, तुमच्या जीवनात ही लक्षात ठेवा, कधी कधी स्वतःला प्रश्न करायचा, सांगा ना कसं जगायचं, सांगा ना कसं जगायचं, हसत हसत की कणत कणत हे तुम्हाला ठरवायचं। पेला अर्धा भरलाय असंही म्हणता येतं, पेला अर्धा सरलाय असंही म्हणता येतं, भरलाय म्हणायचं की सरलाय म्हणायचं हे तुम्हाला ठरवायचं। स्वतःसाठी सारेच जगतात, दुसऱ्यासाठी जगणारे खूप कमी असतात। स्वतःसाठी जे जगतात ते एक दिवस मातीत माती होऊन जातात, दुसऱ्यासाठी जगतात ते छत्रपती शिवाजी राजे बनतात। माती बनायचं की शिवाजी बनायचं हे तुम्हाला ठरवायचं। तसं तुम्हाला सुद्धा आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं की फक्त शाळेत जाऊन मजा करायचं हे तुम्हाला ठरवायचं। आई वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे, जीवनामध्ये यशस्वी व्यक्ती बनून या देशाच्या प्रगतीमध्ये आपलंही योगदान द्यायचं आहे, हे स्वप्न बघून शाळेमध्ये जावा, कॉलेजमध्ये जावा, शिकायसाठी फक्त जाऊ नका, या देशाला घडवण्यासाठी माझाही हातभार लावायचा आहे हे स्वप्न मनामध्ये घेऊन जावा। एवढीच ಪ್ರಾರ್ಥನಾ तुम्हाला करतो। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಬರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದು ಇದೆ। ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಏನಾರು ಕುಳಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇಡೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ತೈತಿ। ಒಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆನೆ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ। ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿನೂ ಬಂದ ಆ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ। ಆನೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೈತಿ ಆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ, ನಿಂದೇನು ನಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಏನ ನಿಂದ ಈ ಶಕ್ತಿ ಏನ, ನಿಂದ ತಾಕತ್ ಏನ, ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಇಂಥ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಾ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ನಾ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ ಇತಿಹಾಸನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ 10,000 ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ 6,000 ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಸಕ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೆಳಗಾವದವ್ರ ಜನ ಯಾವಾಗೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ सल्सता। खास करके मैं बहुत सारे लड़के लड़कियां यंगस्टर्स को देख रहा हूँ, इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को भी सलाम। आपका यही प्रयास, आपका नाम भी प्रयास है, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। आपका प्रयास सफल हो, इतनी भावना व्यक्त करता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು।